formed by plane mirror is always laterally inverted. That is, the left side of the object becomes the right side of the image. That is, the left side of the object becomes right side of the image, and vice versa. And vice versa. सुनाओ सारे। अच्छा, एक और चीज लास्ट लिख लो। It cannot be taken on the screen. It cannot be taken on the screen, so that's why it is virtual. It has virtual image. It cannot be taken on the screen, so that's why it is a virtual image. It cannot be taken on the screen, so that's why it is a virtual image. The distance of the object, from the mirror is the same as the distance of the object from the mirror is same as distance of the image from the mirror. The distance of the object is same. The distance of the object from the mirror is same as distance of the image from the mirror. कहाँ? हाँ? स्कूल में दिखाया था। जो स्फेरिकल मिरर है ना, स्फेरिकल मिरर, उसके दो हिस्से हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। आपको किसकी स्टडी करनी है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स की। किसकी करनी है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इधर मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। अब मैं लिखवा रही, जनरल इंट्रोडक्शन देने लगी हूँ। इसमें क्या होगा, तुम्हारी एक सरफेस पेंट की होगी, पेंट की होती है रेड कलर से, और एक सरफेस बिल्कुल पॉलिश्ड होती है। ठीक है। दूसरी बात, कॉनकेव वर्ड, मैं जहां पे केव वर्ड यूज करूंगी, डैन पता ना, डैन शेर की गुफा। इधर देखो, कॉनकेव की शक्ल हमेशा अंदर गुफा के अंदर जा रहे हैं। केव क्या? इट इज केव। और कॉन्वेक्स इसका ऑपोजिट। दिस इज योर कॉनकेव। ये तुम्हारा होगी, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, ये तुम्हारी पॉलिश सरफेस होगी, यहाँ पे तुम्हारी रिफ्लेक्शन अक्कर होगी, यहाँ पे तुम्हारी लाइट स्ट्राइक करेगी। और दिस इज योर, ये कौन सा है? बाहर को बल्जिंग आउटवर्ड्स। इधर देखना, इनवर्ड्स डेड के अंदर जा रहे हैं, केव बल्जिंग आउटवर्ड्स, ये बाहर आउटवर्ड्स को बल्ज कर रही है। दैट इज योर कॉन्वेक्स, दैट इज योर। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, सारे बच्चे देखना। वेट कुछ लेके आ रही तुम्हें दिखाने के लिए। कॉनकेव में इमेज कैसी थी? रियल और इन्वर्टेड। पुट्ठी नजर आ रही थी ना वो, और जो ऐसे वाली साइड पे हाँ, वो कैसी आ रही थी नजर आपको? सीधी, इरेक्ट। और उसमें कैसी नजर आ रही थी? पुट्ठी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब आपको एक चीज तो कंफर्म होगी, कॉनकेव में क्या मिलेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। और कॉन्वेक्स में क्या मिलेगी आपको? देखो, स्फेरिकल मिरर की दो कैटेगरीज हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। बच्चे मेरे को ना आवाज नहीं चाहिए। तुम्हें पता है जब मैंने पढ़ा ना, आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस, नहीं तो मैंने घर भेज देना, मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ना, फिर बहुत बोलना।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ 9th पढ़े ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ नहीं चाहिए बस पूछना मेरे से पूछो क्या पूछना है शांति रखो थोड़ी ये चैप्टर ना जरा थोड़े डेंजरस टाइप के चैप्टर है तो इसमें थोड़ा ध्यान दो बातों में ध्यान मत दो और टीचर को ना ये मत समझा करो कि उनको पता नहीं लगता कौन बातें कर रहा कौन नहीं कई बड़ी धीरे धीरे लगी होती हैं कि दीदी को पता नहीं लगा दीदी को सब पता है अब ध्यान से एक चीज समझना अभी मैं ड्रॉ करना जब मैं बोलूंगी तब ड्रॉ करना है ये देखो ये इसका ये हिस्सा अगर हम लें तो दिस इज योर कॉनकेव मिरर और ये सरफेस क्या होती है ये तुम्हारी सरफेस है जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां पे तुम्हारी रिफ्लेक्शन होनी है जहां पे तुम्हारी रिफ्लेक्शन होनी है लेकिन उधर क्या है उधर क्या है उसमें क्या है कॉन्वेक्स में क्या है चेक करो ये बाहर वाली जो सरफेस है बाहर वाली यहां रिफ्लेक्शन होनी ये होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये कौन सी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बल्जिंग आउटवर्ड्स बल्जिंग ये स्फीयर का ना सेंटर होता है क्या होता है ये सेंटर से देख लो दूर है ये किधर है सेंटर की तरफ है क्यों सेंटर अंदर है सी सेंटर स्फीयर का सेंटर अंदर है यहाँ सी सेंटर अगर है तो ये तो सेंटर के पास में ही है अंदर को लेकिन ये कहाँ है बाहर ये कहाँ है इसकी सरफेस बाहर तो ये सेंटर से ऑपोजिट है दूर है तो ये है तुम्हारा कॉनकेव मिरर और ये कौन सा आपका कॉन्वेक्स मिरर बनाओ सारे बच्चे थोड़ा डेटा मेटा
बच्चे कर लिया ड्रॉ? स्टूडेंट्स ड्रॉ कर लिया? सारे बच्चों ने पेंसिल, स्केल, इरेजर, कंपास, अगर तुम्हारी इच्छा ले आना, मैं तो कभी कंपास यूज नहीं करती, जिनका दिल है वो ला सकते हैं, कि कईयों को शौक होता है ये शेप बनाने के लिए, वो कंपास यूज करते, ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुन लो मेरी एक बात कान खोल के, कल के सारे रे डायग्राम के ऊपर बेस्ड है न्यूमेरिकल्स, पूरा चैप्टर कल वाले टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। अगर तुम्हें ये रे डायग्राम समझ आएंगे जो मैंने कल करवाने हैं, तुम्हें पूरा चैप्टर बहुत इजी लगना है। अभी मैंने बोला ही नहीं बैग पैक करो, मैं तो तब बता रही हूँ कि बच्चे बाद में भाग जाते, सुनते नहीं है। क्या क्या लेके आना कल बताना जरा मुझे, पेंसिल, स्केल, इरेजर, अपना अपना। अगर किसी ने बोला ना मैं उससे मांग रहा हूँ, मांग रही हूँ, चपेड़ा बढ़िया साढ़े कुर्तन ने फड़ के मैं पक्खे ना ढंग दियां कुड़ियां सारियां। कल देखना होगी नहीं, जब चाहिए होती तब होती नहीं है। नहीं तुम्हें चैप्टर कैसा लगा वैसे बता? 10th के लविश बात सुना करो, 10th के सारे चैप्टर ऐसे इंटरेस्टिंग है। 10th में सारी दिमाग की पढ़ाई है। मैथ्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैथ्स तो ऐसी है कि एक बार पढ़ोगे दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़नी। 9th की बोरिंग है चैप्टर्स, 10th के तो बहुत इंटरेस्टिंग है अगर ढंग से समझाए जाए। बायो भी बहुत इंटरेस्टिंग, एक आध टॉपिक बोरिंग है। केमिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग। आप ना क्या कहते हैं इसको ना केमिस्ट्री के सारे को सेंड करना है, वो सारे लर्न करने हैं। मैं आपको कुछ अभी 1-2 बता देती हूँ। कल आप 3 बजे आना, आप चाहे 3:30 आ सकते हो, आपका इसको पुराना काम करवाना है, फिर 3:30 बजे तक आप लोगों का सेम हो जाएगा, वो फिर मैं करवाऊंगी आपको काम। मैडम तुम भी आई मुझे आना है, आ जाना आप भी, स्टार्टिंग से हो जाएगा आपका 3 बजे आया। फिर वो टॉपिक भेज देना जो अपने इसमें से देख के। आपने तो नहीं आना, आप दोनों ने 4 बजे छुट्टी 4 बजे कोई नहीं। हो गया टाइम, हो गया 6 बज गए। अरे 6 मिनट पड़े हैं, रुक जाओ। 5 मिनट। हाँ क्या ओए, अगर मैं घड़ी के अकॉर्डिंग चल पाई फिर तो मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा ले सकती हूँ आराम से। फिर मैं बोलूँगी बेटा होमवर्क चेक करने में 20 मिनट्स लगे, मेरे को यहाँ आने में 2 मिनट लगे, फिर मेरे को बोर्ड पे जाने में 3 मिनट। मैं अपनी कैलकुलेशन की थी, मुझे उसे बचना नहीं है। फिर तुम सारे हमसे तो कैलकुलेशन की बातें नहीं करनी, सरल वे से पढ़ा रहे हैं, पढ़ लिया करो। अब आपका पहले होमवर्क सुन लो क्या है सारे बच्चे, जितना एक मिनट जो नहीं आए अपनी होमवर्क कॉपी लगानी है आपने। जो काम रिपीट हुआ होगा, मीन्स जैसे ये रिपीट वाला काम इस कॉपी में नहीं करना है। जो मैं ग्रुप में डालती हूँ, पीडीएफ डाल दूंगी, जो मैं ग्रुप में एक्स्ट्रा समझ दूंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगी, उसको होमवर्क कॉपी में करना और लिखना होमवर्क। सारे बच्चों ने डेट पानी है रोज होमवर्क पे, क्या डालनी है। और मैंने तुम्हें बोला था वो यूज करने हैं, तुमने क्या बोला था, स्टिकी नोट्स यूज करने हैं। वो क्यों यूज करने हैं कि जैसे मान लो अभी चैप्टर करवाया रिवाइज, मान लो 3 महीने बाद मैंने फिर रिवाइज करवाया है, आपने अपने वहां स्टिकी नोट्स लगाने, तुम्हें पता होना चाहिए कि किस पेज नंबर पे स्टिकी नोट्स यूज कर लो या फिर इंडेक्स बना लो। इसीलिए मैंने बार बार बोला कि मेरी कॉपी इसमें से ही सारा बोर्ड का पेपर आना है, क्योंकि मैंने एक चैप्टर पता नहीं फिर रिवाइज करवाते रहना बीच में, फिर कभी करवा देना रिवाइज, फिर कभी क्वेश्चन होंगे, फिर कभी क्वेश्चन होंगे। कुछ समझ रहे मैं क्या कह रही, तो कॉपीज मेंटेन रखनी है।
और अपना सिंगल डे का भी काम मिस नहीं करना। इसका रीजन सुन लो क्या है। अगर तुम्हें 100 क्वेश्चन आना पेपर में, मान लो तुम आज ट्यूशन पे नहीं आए हो, तुमने वो 2-3 क्वेश्चन नहीं नोट किए, वही 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन डालते हैं पेपर में से हार्डली, वही 2 क्वेश्चन अगर पेपर में आ गए, तुम्हारे चैप्टर की प्रैक्टिस सर्वनाश। फायदा है तुम्हें चैप्टर करने का। वन थिंग मोर टू ऐड, जो पासिंग मार्क्स वाले बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स को और उनको ये लगता है कि 5-6 चैप्टर करवा दो और बच्चे पास हो जाएंगे। अरे बोर्ड का इस साल का पेपर में पता क्या कर दिया उन्होंने, 5 चैप्टर में से पेपर डाला, 5-5 नंबर के क्वेश्चन, 13 चैप्टर में से बाकी चैप्टर डाले ही नहीं। अब तुम्हें कैसे पता होगा कि कौन से 5 में से वो डाल रहा है। इट मीन्स आपको बोर्ड का हर चैप्टर करना पड़ेगा। अब बोर्ड का वो वाला काम नहीं रह गया। तुम स्कूल के रिजल्ट अपने चेक कर लेना, सारे बच्चे जाओ, तुम्हें पता लग जाएगा। पिछले गजट निकाल के देख लो कितने को बच्चों के साइंस में नंबर आए हुए हैं। उससे 2 साल पहले इंग्लिश में नंबर नहीं आए। एक पूरे के पूरे सेक्शन में 3 बच्चों को छोड़ के टॉपर बच्चों के, जिनके 90s में नंबर आए, 50 में नंबर डाले हुए हैं। यहाँ पे काम आते हैं भगवान। जितनी भी नास्तिक पर्सनैलिटीज है वो सुन लो, सवेरे उठ के 10वीं में तड़के उठ के पाठ पूजा करनी शुरू कर दो, प्रभु आप ही मेरे को टॉपर बनाओगे। ये जो टॉपर होते हैं ना, ये नहीं करते पाठ पूजा, फिर बोर्ड में टॉप नहीं करते। वहां भगवान ने चिपनी घुमानी है मैडमों की, मैडम चलो फुल नंबर दो बच्चे, घुमाए ना भगवान ने उनको, टीचरों को। तुम थोड़ी जाओगे घुमाने, कौन जाएंगे? भगवान। और पता वो की समझाया, लेट नाइट नहीं पढ़ना, तड़के उठ के 4 बजे पढ़ो, रात को सो 9 बजे। अगर टॉपर करना, साढ़े कुछ टॉपर है ना, वो सारे सवेरे 4 बजे उठ के पढ़ते सभी बच्चे, जिनके 100 नंबर है। 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सो जाओ, फोनों को डस्टबिन में फेंक दो, किसी गरीब को दान कर दो, बहुत पुण्य मिलेगा तुम्हें। इतना पुण्य, पूरी जिंदगी उस पुण्य का बैठा खाओगे तुम लोग। अगर ये फोन रखा पास में, पुण्य जाएंगे दूर, भगवान जाएंगे दूर, फिर आएंगे पास में। मजाक की गल नहीं है, टेक इट सीरियसली। कुड़ियो ये तेरे इस बार हाईएस्ट नंबर नहीं आए और तू पेपर वाले दिन क्या मेरा अभी ये पढ़ा वो पढ़ा, तू देखी तुम को देना, तेरे च बहुत पोटेंशियल है, ते सीरियसली पढ़। मेरे से बड़ी किताब कौन सी तुम्हें नजर आ रही है? सोनिया से बड़ी कोई किताब है जिसके अंदर सारी किताबें समाई समाई। एसएसटी का मैं तुम्हें फर्स्ट डे से बोल रही हूँ क्या, रीड। एक मिनट गर्ल्स सुनो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने, तुम्हें पेपर में बड़े काम आने हैं और तुमने नहीं सुना, तुम्हारा वहां पे लॉस। एसएसटी को जो वो आंसर की देते हैं टीचरों को, वो सेम टू सेम एनसीईआरटी की लाइनें उठा के देते हैं। अगर तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन वो आंसर की से मैच की जो टीचरों को मिली होती, तुम्हारे फुल नंबर, अन्यथा नहीं नंबर, फिर तुम्हारा काम खराब। एसएसटी में एनसीईआरटी उठाओ, गूगल पापा तो है ही है, फोन तो है ही है बच्चों के पास, है ना, उनके बिना तो जिंदगी नहीं है उनकी। कौन सा कर देना है वो जो डिक्शनरी रख लो, जो तुम्हारे को फोन नहीं है, गरीब दान कर देना, तुसी बच्चे क्या ही रहे जिन्होंने आईफोन दान करना उन्हें तो मारे दान तक कल चीज़ नहीं है। इंडिया से तो लैब करे जितने पढ़ना है। हाँ सबसे पहले हसीमर ये कर रही है पुण्यदान का काम शुरू। जाओ दीदी, मैं देना ही नहीं पहली बार, अभी नहीं देना पेपर में। उसका क्या फायदा, वो आ गई ना कोई बात नहीं, क्या तुम पेपर में फिर पागल हुई होती हो, ये रह गया अभी मेरा, ये पढ़ा मेरा वो पढ़ा, फिर धक्के से नंबर पता नहीं कैसे आते हैं। एक महीने में मुझे तो और भी ना तुम रियलाइज होएगा कि कितना पढ़ाते हो, वो लोग पाते रहते हैं नोट्स। देखो राइट, लर्न करने का टाइम नहीं देते वो, तेरे को पता लगेगा ना ट्यूशन की इंपॉर्टेंस है। ये ओके बंदे बच्चे सुनते होंगे, अत्ते तार लिखिए भाषा जो आए हैं बेचारे बाहर से, उनसे पूछ लेना क्या होता है। मैं सच बोल रही हूँ, तू आते हैं रिलैक्स लेना सी याद कर रही है, वो समय नहीं आते लोग लेक्चर वाले का अंदाज देना, सुनते होंगे साइंस ते एंड आराम के नाल घर आके पढ़ना पड़ता है, उनको लर्न करना पड़ता है खुद। बच्चे होमवर्क ये है, सुन लो ये वाले टॉपिक्स दोबारा लर्न करके खुद से विद ग्रीन पेन होमवर्क के लिए रख लो।
कौन सा पेन? एंड ग्रीन पेन. व्हाई प्रिंसिपल यूजेस ग्रीन पेन? ग्रीन पेन इज वेरी गुड फॉर योर माइंड. आप चेक करना, जो चीज आप ग्रीन पेन से लिखोगे इट विल बी ऑटोमेटिकली स्टोर्ड इन योर मेमोरी, इन योर सेरिब्रम. और जो सेरिब्रम में जाता है वो कभी बाहर नहीं आता, तो कभी, दैट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ योर ब्रेन. अब कल मैंने आते तुमसे सुनना है, तुम्हारी होमवर्क कॉपीज चेक करूंगी. वी विल मीट टुमारो. फीस ले आना अपनी. लोन तो करोगे? लोन तो मैंने दीदी नंबर हाँ? नंबर